आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम आपको बताएँगे लोकसभा 543 सीटों के बारे में। भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएँगी, वहीं पर महागठबंधन कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएँगी, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएँगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसका सर्वे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 में से भाजपा के खाते में 47 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। महाराष्ट्र में है 48 सीटें, 48 में से भाजपा के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में से भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 में से भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 में से भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से भाजपा के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 17 सीटें आती हुई दिख रही हैं। केरल में 20 सीटें हैं, 20 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में भी 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। आसाम में 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा के खाते में 12 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में से भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 में से भाजपा के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से भाजपा के खाते में 7 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में
3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। गोवा में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। मेघालय में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में भी 00। नागालैंड में 1 सीट है, भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। सिक्किम में 1 सीट है, भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। मिजोरम में 1 सीट है, भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। तो ये था लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। तो कैसा लगा हमारा सर्वे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? तो ये था हमारा सर्वे। भाजपा के खाते में आई हैं 216 सीटें, तो वहीं वहाँ महागठबंधन कांग्रेस के खाते में आई हैं 287 सीटें, अन्य के खाते में आई हैं 40 सीटें। तो कैसा लगा हमारा ये सर्वे,